सिफिलिस और हर्पिस दोनों यौन संचारित संक्रमण होते हैं, ठीक है। लेकिन सिफिलिस बैक्टीरिया से फैला जाता है, लेकिन हर्पिस वायरस से फैलता है। सिफिलिस के लक्षण 3 चरणों में दिखाई देते हैं और हर्पिस के लक्षण घावों के रूप में दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और काफी सालों से मैं आपको एसटीडी प्रॉब्लम्स के बारे में समझाता आ रहा हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो हम आपकी कमेंट के अनुसार नई वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। देखिए, सिफिलिस का जो पहला लक्षण है वो दर्द रहित घाव होते हैं और इस वीडियो में हम सिफिलिस और हर्पिस की कुछ नॉर्मल बातें करने जा रहे हैं जो लक्षण के बारे में है, ये कैसे होता है, छोटी मोटी चीज जानकारी आपको ट्रीटमेंट से संबंधित वो सब मिल जाएंगे यहाँ, जो आप एक सिफिलिस और हर्पिस के रूप में अब जानना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इससे उल्टा उल्टा चीजें होती है, जो सिफिलिस में होती है और हर्पिस में होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहला लक्षण दर्द रहित सिफिलिस में घाव होते हैं, ठीक है। दर्द रहित यानी जिनको दर्द ना हो, ठीक है, और हर्पिस में दर्द होगा। ऐसे ही लक्षण होते हैं दोनों में, इसमें दर्द हो रहा है उसमें दर्द नहीं हो रहा है। सिफिलिस में दर्द नहीं हो रहा है तो हर्पिस में आपको दर्द युक्त छाले मिल जाएंगे और घाव छाले मिल जाएंगे, ठीक है, जिसे चैंकर कहा जाता है, ठीक है। यह घाव लिंग, योनि, गुदा, मलाशय, होठ और मुंह पर हो सकता है। मतलब ये आपके लिंग पर हो सकता है, योनि पर हो सकता है, गुदा पे हो सकता है, होठ, ठीक है, मलाशय पे हो सकता है, मुंह पर हो सकता है, ये घाव होते हैं। और सेम ही हर्पिस में वो भी होता है कि जैसे आप HSV1 के ऊपर देखेंगे तो आपके अपर साइड में कहीं भी आपको छाले मिल जाते हैं, और HSV2 जेनिटल हर्पिस कहा जाता है, वो जो नीचे की साइड योनि के आसपास या आपको पेनिस एरिया के आसपास छाले मिल जाते हैं। और जो सिफिलिस होते हैं उसके अंदर घाव होता है, जो छाले होते हैं वो आमतौर पर गोल और सख्त होता है एक तरीके से, ठीक है, और घाव में संक्रमण होता है। ये नॉर्मल से जो सिफिलिस के लक्षण होते हैं, ठीक है। घाव ठीक होने के बाद भी आपको दवा लेनी चाहिए ताकि संक्रमण आगे ना बढ़े, ये भी एक कहा जाता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे लोगों में क्या होता है, पहले तो इसका एलोपैथ में बहुत सारे लोग पेनिसिलिन का इंजेक्शन, अदर इंजेक्शन या स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद फिर से आ जाता है। आयुर्वेद में क्या होता है, लंबे समय तक अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद वो आता नहीं है, अगर अच्छा ट्रीटमेंट लिया जाए तो, अगर सही सटीक ट्रीटमेंट। क्योंकि ये जब तक आपके शरीर में है तब तक क्या होगा, आपका लक्षण खत्म हो गए तो भी वापस आ जाएंगे, यही चलेगा। क्योंकि ये सारा इम्यूनिटी का खेल है, जैसे जैसे आपके संक्रमण बढ़ेगा शरीर में वैसे वैसे ये वापस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो नहीं आएगा बार बार, लेकिन आगे अच्छी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं कुछ चरणों के बारे में। देखिए, हर्पिस होता है वो आपकी आंखों में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, लेकिन वो हाई लेवल की स्थिति आ जाती है। हर्पिस और सिफिलिस में बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स जो होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें भी खतरा है, और बिल्कुल खतरा होता ही है इसमें। देखो, सिफिलिस के कुछ चरण होते हैं। तीसरे चरण में, जैसे हम तीसरे चरण की बात करते हैं, 3 चरणों में होता है सिफिलिस। उसके अंदर क्या होगा, अंधापन, सुनने में आपको कमी आ सकती है, मानसिक स्वस्थता संबंधित समस्याएं भी आ सकती है, आपको दिमागी रूप से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। वो तीसरे चरण की स्थिति है, मतलब कि जब हाई लेवल पे आपकी पहुंच जाए तब। जो दिल से संबंधित रोग हैं वो भी आपको सिफिलिस में हो सकते हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे रोग होते हैं, लेकिन ये हाई लेवल के हैं, ठीक है। छाले होना अलग चीज होता है, घाव होना अलग चीज है, लेकिन दिमागी रूप से आंखों में असर आना, दिमाग में असर आना, सोचने समझने की में प्रॉब्लम आना, दिल में प्रॉब्लम आना, हार्ट में प्रॉब्लम आना, ये भी सिफिलिस में आती है और हर्पिस में भी आ जाती है। तो ये नॉर्मल से लक्षण होते हैं, लेकिन ये होता कैसे। देखो, एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, आप सभी जानते हैं। तो इसका जरूरी नहीं है सेक्स से ही फैले, बहुत सारे होते हैं जो सेम टॉयलेट यूज करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट, उससे भी हो सकता है। नॉर्मली साथ रहने से भी हो सकता है, हाथ हूथ मिलाएं आप, ठीक है, और जहां लक्षण है वहां हाथ लग जाए तो भी हो सकता है, क्योंकि छालों का पानी आपके ऊपर लग जाए तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी आपके नॉर्मली है, लेकिन ये केस बहुत कम होता है जितना सेक्स करने से बहुत ज्यादा फैलता है। क्योंकि बहुत दाने होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को हल्के हल्के दाने होते हैं, वो सिर्फ जेनिटल एरिया पे होते हैं, और लगभग लोगों को जेनिटल एरिया पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अदर वे पे तो जब आती है जब बहुत ज्यादा मात्रा में वो फैल जाए, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है, देखो कुछ परहेज बताता हूं मैं आपको, वो कर लेना। इमली, अचार, खट्टी चीजें, मिर्च मसाला ये मत खाना, कोई नशा मत करना, ठीक है। मीठा बिल्कुल बंद कर देना, किसी प्रकार का भी फास्ट फूड वगैरह मत खाना, नशा वगैरह बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मत करना, तभी ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी। और अगर आप
इमरजेंसी ट्रीटमेंट में एलोपैथ में जा सकते हैं, और एक आप लॉन्ग टर्म सही ट्रीटमेंट लेना चाहते हो आयुर्वेद में आ सकते हो। और अच्छा रिजल्ट है हमारी दवाइयों का भी, ठीक है, और बिना साइड इफेक्ट के आना चाहते हो तो। और हम आपका सिर्फ दो तीन चीज़ों पर ही ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, परहेज और बिना गैप के, ये चीज़ें आप करो और बिना साइड इफेक्ट के शानदार रिजल्ट हमारी दवाइयों के भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डिटेल में जानकारी चाहिए, दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हो।